ओम शांति। हम साधारणतया बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं कि सुख दुख भगवान ही देते हैं। वास्तव में परमात्मा केवल सुख देते हैं। परमात्मा कभी भी दुख नहीं दे सकते क्योंकि वे हमारे पिता हैं और पिता हमेशा बच्चों का कल्याण ही चाहता है। वे कभी यह नहीं चाहता कि उनका कोई भी बच्चा कभी भी दुखी हो। जो दुख हमारे जीवन में आते हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसके यदि हमने कोई बुरा कर्म किया है तो उसके फलस्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। और परमात्मा हमें हमेशा श्रीमत देते रहते हैं कि बच्चे यह कार्य करो, यह मत करो। हमारी अंतरात्मा भी हमें यह बुद्धि को टच कराती है कि क्या सही है क्या गलत है। और जितने भी मनुष्य जो भी बुरा कार्य करते हैं उन्हें हमेशा ये अंदर से पता होता है कि हाँ, मैं ये बुरा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वे उस बुरे कार्य को करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख भोगना पड़ता है। तो वास्तव में सही गलत की पहचान हम सभी को होती है, पर हम यह जानते हुए भी गलत कार्य करते हैं। जैसे कि हम रिश्वत लेते हैं, हम किसी को दुख देते हैं, हम अपने से कमज़ोर मनुष्यों को दबाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें दुख देते हैं, या हम शारीरिक कष्ट देते हैं, हम किसी पर हाथ उठाते हैं। ये सभी पाप कर्म होते हैं और इनके फलस्वरूप हमें दुख ही मिलता है। तो इसमें परमात्मा कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ सुख देने के लिए आया है। परमात्मा तो सतयुग की स्थापना करते हैं और वहाँ देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं, लेकिन हम ही धीरे धीरे जब हमारी कलाएं कम होती जाती है और हम में गिरावट आती जाती है, हम जब पाप कर्म शुरू कर देते हैं तो यह कलयुग बन जाता है। वास्तव में यह कलयुग परमात्मा ने नहीं बनाया है, परमात्मा सिर्फ सतयुग की ही स्थापना करते हैं। तो इसीलिए अब हमें वापस सतयुग बनाना है, तो हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, अपने पांचों विकारों को हमें दूर करना है, केवल श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें केवल सुख ही सुख मिलेगा। हमें जो भी दुख मिल रहे हैं उसके जिम्मेदार हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्म हैं। तो आज से हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि अब से हम सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम सबकी मदद करने की कोशिश करेंगे, हम सबके लिए शुभ भावना रखेंगे, कभी भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखेंगे। क्योंकि वास्तव में आज जो मनुष्य हमें दुख दे रहे हैं वे दुख दे नहीं रहे, वे हमारे द्वारा दिया गया दुख लौटा रहे हैं, जो कि हमें अभी याद नहीं है, क्योंकि ये कर्म हमारे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। तो आज से हम हर मनुष्य को माफ़ कर देंगे और हम हर मनुष्य के प्रति शुभ भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो आज से हमारा जीवन केवल सुखी होता जाएगा। ओम शांति।